एक सप्ताह की भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें रमेश जी महाराज जो हैं वो कथा सुना रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस समय यहाँ भैंसाली ग्राउंड में मौजूद है। पंडाल में भक्ति में माहौल है और इस समय जो कथा के जो संयोजक हैं वो इस समय हमारे साथ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे उन्हें ये ख्याल आया कि यहाँ पर कथा कराई जानी चाहिए और जो रमेश जी महाराज हैं इनका क्या कुछ योगदान है इस पूरी कथा में। सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र अग्रवाल है और मैं इस कथा में महामंत्री के दायित्व निभा रहा हूँ। अब से पूर्व करीब 27 वर्ष पहले महाराज श्री की भागवत यहाँ इसी मैदान में हुई थी। इतने वर्षों बाद हमें पुनः मौका मिला है कि 27 साल बाद पुनः मौका मिला है पूज्य भाई जी की कथा कराने का। ये मेरठ की जनता का परम सौभाग्य है कि उन लोगों को पुनः 27 साल बाद ये कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाई श्री अपने आप में विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात दूसरे नंबर के संत हैं जो इस कथा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। उनकी कथा के लिए कई साल की बुकिंग एडवांस में रहती है और बड़े मुश्किल से हमें भाई जी से समय मिल पाया है। और मैं मेरठ की समस्त धार्मिक जनता को यही आश्वासन देता हूं कि मेरठ में पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि मेरठ की धार्मिक जनता के लिए ऐसे आयोजन करते रहे। पूर्व में आपको सबको ज्ञात होगा 2018 में भी एक बहुत बड़े यज्ञ हुआ था यहाँ पे, जो ब्रह्मचारी त्र्यंबकेश्वर जी के सानिध्य में हुआ था। 10 तारीख को इसका समापन है, उसमें त्र्यंबकेश्वर जी महाराज रहेंगे और उनके सानिध्य में हनुमान चालीसा जो पाठ चल रहा है असंख्य पाठों का, उसका भी समापन यहाँ पे होगा। और उसके बाद शाम को एक हम लोगों ने भजन संध्या रखी है, उसमें वृंदावन से कलाकार आएंगे और उसके बाद इस कथा का यहाँ विराम हो जाएगा। गुरुजी, इस दौरान जो कितने श्रद्धालु लगभग यहाँ पर आ चुके हैं जो उन्होंने भक्ति में जो कथा है इसका उन्होंने पूरा आनंद लिया? देखिए, प्रतिदिन मैं प्रसाद बंटवा रहा हूँ। 3000 से 4000 पैकेट प्रसाद के रोजाना आ रहे हैं। अलग अलग लोग भेज रहे हैं जिनकी प्रसाद सेवा लगी हुई है, वो सारा प्रसाद बट रहा है। जितना प्रसाद आता है सब खत्म हो जाता है तो हम तो प्रसाद से अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ 3000 आदमी आए हैं, 4000 आदमी आए हैं। जैसे आज प्रसाद करीब 10,000 पैकेट आया हुआ है और लगभग मैं समझता हूँ 6-7 हजार आदमी आज पंडाल के अंदर है। क्या लगता है भक्ति में माहौल है पूरे? क्योंकि आज कृष्ण लीला है तो इसलिए लोगों का रुझान कृष्ण लीला में ज्यादा होता है। माखन मिश्री का भोग है, खीर का भोग है, लड्डू 4 तरह के हैं, उसका प्रसाद है। तो ये अलग अलग लोगों की श्रद्धा के अनुसार प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो मेरा तो मानना यह है कि कल और भी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि कल रुक्मणी विवाह का प्रसंग है तो उसमें वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से लोग बाग आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरठ के लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य मेरठ की जनता के लिए कि उन लोगों को इतना बढ़िया माहौल मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है और व्यवस्था भी, खाने की व्यवस्था है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उन लोगों को निःशुल्क खाना प्रसाद मिल रहा है। एक स्टॉल लगा हुआ है, उसमें चाय भी है, कॉफ़ी भी है, समोसा कभी कुछ, वो भी सेवा चल रही है। हमने गीता प्रेस गोरखपुर का पंडाल भी मंगाया ताकि धार्मिक पुस्तक लोगों में जा सके। और महाराज श्री का अपना भी स्टॉल है, जो इनके धार्मिक ग्रंथ हैं और जो इनकी कैसेट्स हैं वो भी वितरित की जा रही है। तो भागवत कथा को प्रचारित करने का पूरा जो है तैयारी की हुई है? पूरी तैयारी की हुई है। मेरठ शहर में लगभग 90 होर्डिंग लगाए गए थे और जो जनता में रुझान है और जनता उसी से आ रही है। आज सुबह तीनों अखबारों में जो मुख्य अखबार हैं उनमें सब में विज्ञापन भी छापा गया था। चूँकि आज कृष्ण जन्म महोत्सव था तो लोगों में इसकी सहभागिता बढ़ी। तो लोगों में इसकी सहभागिता बढ़ेगी ऐसा कहना है जो कथा के संयोजक है उनका। और अब देखना होगा इनका जो ये भक्ति भाव है और जो यहाँ पर एक भक्ति में माहौल बना हुआ है, ये आने वाले और दिनों तक क्या इसी तरह बना रहता है या और भी आगे भक्तों के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। प्रेम शंकर, शारदा न्यूज़, मेरठ।